नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2010 और आज हम जानते हैं शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसे मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर बनाया गया है और मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित सिद्धांतों ने शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन पर परिवर्तित संरचना अनिवार्य कर दिया, जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में संस्कृत विद्यालय पाठ्यचर्या के परिवर्तित दर्शन के अनुकूल है। इस संरचना में नए दृष्टिकोणों के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें परावर्ती प्रचलन शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। छात्र अध्यापकों स्वशिक्षा परावर्तन नवीन विचारधारा के आत्मसातीकरण और अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होगा। स्वयं निर्देशित शिक्षा की क्षमता और सोचने की योग्यता का विकास होगा। बालकों को निरीक्षण और सम्मिलित करने, बालकों से वार्तालाप करने और उनके निकट आने का अवसर मिलेगा। अब जानते हैं कि इस निर्मित संरचना में क्या सुधार हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नेशनल टीचर एजुकेशन का निर्माण देश में शिक्षक प्रशिक्षण निश्चित और समुचित विकास की प्राप्ति, शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली के मानकों और मानदंडों विनियमन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया था। एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अपने कार्यकारण के क्रमानुसार सुधार और शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार के विभिन्न तरीके अपनाए, जिसमें विभिन्न राज्यों में शिक्षकों और शिक्षकों की मांग और पूर्ति के आधार पर एनसीटी ने 13 राज्यों से संबंधित विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए और आवेदन प्राप्त नहीं करने का निर्णय लिया है, जिससे मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बना रहे। अनेक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता देने के लिए विभिन्न नियमों व मापदंडों में संशोधन किया गया और 31 अगस्त 2009 में उन्हें अधिसूचित किया गया।
नवीन नियमों में स्थानीय समितियों के विवेकाधिकारों में अभाव के साथ इस नियम को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध किया गया। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने और शुल्क के आवेदन के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करते हुए ई अभिशासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया। मान्यता की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए MIS का निर्माण किया गया। NCF 2005 को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का निर्माण किया गया। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए नियम पुस्तिका का निर्माण और शिक्षक शिक्षा का विषयानुसार पत्र प्रकाशन और प्रसार के द्वारा अकादमिक शैक्षिक सहायता प्रदान की गई है। सरकार यह निर्धारित करेगी कि अनुसूची में आए छात्र शिक्षक अनुपात सभी विद्यालयों में बनाए रखा जाएगा। सरकार द्वारा स्थापित स्वामित्व नियंत्रित और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्ति स्वीकृत क्षमता के 10% से अधिक नहीं होगी। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना टीचर एजुकेशन करिकुलम स्ट्रक्चर में शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन की ओर संकेत करते हुए जो रणनीतियाँ व प्रक्रिया या प्रोसेस बनाई गई है उससे छात्र शिक्षकों का ज्ञान, अभिवृत्ति, व्यवहार या बिहेवियर और दक्षता या कौशल में वृद्धि होती है। वह अपना समस्त कार्य कक्षा या क्लास, विद्यालय, स्कूल और बाहर के समाज सोसाइटी में प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिव ढंग से कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन को प्रायः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षण या शिक्षा पूर्ण रूप में शिक्षक बनने से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। प्रारंभिक तैयारी नियुक्ति पाने पर विद्यालय में प्रथम वर्ष के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण या ट्रेनिंग और सतत व्यावसायिक विकास कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शिक्षकों हेतु सेवाकालीन शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर सन 2005 की रूपरेखा संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करती है कि बालकों की आवश्यकता क्या है। इसमें शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन की करिकुलम की रूपरेखा, स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम या पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विद्यालय संस्कृति की ओर शिक्षकों को कक्षा के अभ्यास की और शिक्षण संसाधनों टीचिंग मटेरियल की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह सभी आयाम
शिक्षा या एजुकेशन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालते हैं। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन 2009 में पाठ्यचर्या के निर्माण के पूर्व निम्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन का व्यावसायीकरण, शिक्षक प्रशिक्षकों का निर्माण, टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान व नवाचार, शिक्षक शिक्षा या टीचर एजुकेशन में मुक्त व दूरस्थ, ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और व्यावसायिकता हेतु शिक्षकों की भूमिका। तो ये था आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। धन्यवाद।